यूक्रेन रूस वॉर अपडेट बहुत जल्दी शॉर्ट में आपको बड़े अपडेट दे रहा हूं। यूक्रेन पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ है। यूक्रेन की राजधानी कीव पूरी तरह से अंधेरे में है। रशिया ने यूक्रेन की राजधानी के कीव के जो पावर प्लांट्स हैं उनको उड़ा दिया है। सिर्फ कीव के ही नहीं, पूरे यूक्रेन में यूक्रेन का जो पावर प्लांट है, बिजली घर है, उस पर मिसाइलें और ड्रोन दागकर रूस ने यूक्रेन को अंधेरे में डुबो दिया है। आप ये समझ लीजिए कि यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं ज़ेलेंस्की, उन्होंने ये खुद बात कंफर्म की है कि रूसी हमलों की वजह से 10 लाख लोग कीव के अंदर यानी यूक्रेन की राजधानी के अंदर अंधेरे में हैं। Тільки в Києві стало на вечір більше мільйона споживачів без електрики. Значна кількість будинків без тепла. Більш ніж 4 тисячі багатоквартирних будинків. Усі сили мають бути направлені, щоб полегшити. इसके बाद दोस्तों यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने नाराजगी जताई है और कहा कि रशिया ये गलत कर रहा है। ठंड के इस मौके पर अंधेरे में उसने लोगों को छोड़ दिया है। हालांकि लोग नहीं मर रहे हैं क्योंकि पब्लिक के ऊपर हमला नहीं है, लेकिन पब्लिक अंधेरे में है, इसलिए यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस को तकलीफ हो गई है। यही एंटोनियो गुटेरेस को नहीं दिख रहा है कि गाजा के अंदर बिजली छोड़िए, तूफान आंधी की वजह से ठंड वहां इतनी ज्यादा है कि बच्चे मर जा रहे हैं। 27 दिन का बच्चा मर रहा है, लेकिन यूएन के दोगले एंटोनियो गुटेरेस को और दुनिया को गाजा नहीं दिख रहा है। दूसरी तरफ हजरात, यूएन वॉचडॉग IAEA ने कहा है कि रूसी हमलों की वजह से चेर्नोबिल जो यूक्रेन का परमाणु प्लांट था वहां पे, उसकी भी बिजली गायब हो गई है, जिसकी वजह से वहां खतरा बढ़ गया है। ग्रीनलैंड के लिए पागल हो चुका है अमेरिका। ऐसे में यूरोपीय यूनियन के ऑफिशियल ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो हमें ब्लैकमेल करेगा, यूरोपीय यूनियन को ब्लैकमेल करेगा, वो यूक्रेन को मदद देना बंद कर देगा और फिर हमसे मांग करेगा यूरोप से कि ग्रीनलैंड दे दो हमें, तभी हम यूक्रेन की मदद करेंगे। अब इसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने चिंता व्यक्त की है कि ग्रीनलैंड के मामले की वजह से दुनिया की और हमारे साथियों की नजर हमसे हट रही है। गाजा पीस काउंसिल कमेटी जो बना रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उसमें भारत, पाकिस्तान और न जाने मतलब 60-70 देशों को उसने इनवाइट कर दिया। तो ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम कबूल कर रहे हैं, हम आएंगे। अब ये $1 बिलियन कहां से देगा, ये ज़ेलेंस्की की टेंशन है। लेकिन इन्होंने सवाल किया है ज़ेलेंस्की ने कि अगर आपने हमें इनवाइट किया, दुनिया के देशों को, तो आपने रशिया को क्यों इनवाइट किया है। ज़ेलेंस्की को यह प्रॉब्लम है कि गाजा की पीस कीपिंग कमेटी के अंदर रूस को क्यों इनवाइट किया ट्रंप ने। अबे भैया, पैसे के लिए $1 बिलियन लेगा। यूक्रेन के देबाल्सिव के इलाके पर रूस ने कब्जा कर लिया। बौखलाए यूक्रेन ने अपने ही कब्जाए वाली जगह, जिस जगह पर रूस ने कब्जा कर लिया है देबाल्सिव के इलाके पर, बड़ी बमबारी कर डाली। यूक्रेन के नए डिफेंस मिनिस्टर ने खतरनाक बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद है हर महीने 50,000 रूसी सैनिकों को कत्ल करना। वहीं यूक्रेन ने ऐलान किया है कि हम रूस के खिलाफ अगले 6 महीने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस AI वाले ड्रोन तैनात कर देंगे। रूस के अंदर स्नो एपोक्लिप्स कहा जा रहा है रूस के कई इलाकों को, क्योंकि भाई साहब जितनी एक इंसान की हाइट होती है उससे 2 गुना बर्फ पड़ रही है। जरा इस तस्वीर को देखिए, बच्चे खेल रहे हैं, मजे ले रहे हैं, लेकिन दोस्तों आप बर्फ की ऊंचाई अगर देखें तो बड़ी खौफनाक है। मैं आपको बताना चाहूंगा, कमचक्ता का भी एक इलाका है भाई, वहां पर गाड़ियां बर्फ के अंदर दब चुकी हैं और एक